हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आज हम टॉप 5 प्राइवेट बैंक्स का क्वांटिटेटिव एनालिसिस यहां पे देखने वाले हैं। तो एक नई परंपरा यहां पे हम शुरू करेंगे, जिसमें पहले मैं बता देता हूं आपको, जैसे आजकल वो इलेक्शंस के रिजल्ट्स का ओपिनियन पोल नहीं होता कि पहले बता देते भाई किसको कितनी सीट मिलने वाली है, तो वैसे ही यहां पे करेंगे। बाद में जो नॉलेज के लिए आए हैं, नंबर्स और ज्यादा समझना चाहते हैं, उनके लिए पूरा डिटेल्ड वीडियो है। तो पहले नंबर पे एचडीएफसी बैंक आ रहा है विद 69 पॉइंट्स, आईसीआईसीआई बैंक सेकंड पोजीशन पे आ रहा है विद 60 पॉइंट्स, कोटक महिंद्रा बैंक थर्ड पोजीशन पे आ रहा है विद 59 पॉइंट्स, इंडसइंड बैंक फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है विद 57 पॉइंट्स एंड फिफ्थ पोजीशन पे है एक्सिस बैंक विद 44 पॉइंट्स। तो जो सिर्फ और सिर्फ ये रैंकिंग देखने के लिए आए थे, वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं डिटेल्ड एनालिसिस की, हर एक पैरामीटर को समझने की कोशिश करेंगे और कौन कहां पे पोजीशनड है। हो सकता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ऐसा लगे कि भाई ये पर्टिकुलर पैरामीटर मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, तो आई कैन स्किप दैट पर्टिकुलर पैरामीटर। तो ये भी हो सकता है, शायद वो फैसिलिटी जल्दी हमारी वेबसाइट investindia.in पे आप लोगों के लिए अवेलेबल होने वाली है। तो यहाँ पे 19 पैरामीटर्स में देखने वाला हूं, स्पेसिफिकली बैंकिंग इंडस्ट्री के पैरामीटर्स है ये सारे। सो पहला जो पैरामीटर है वो है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे कम पी रेशियो है इंडसइंड बैंक का 17.41 का पी रेशियो, दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन। सबसे महंगा यानी कि प्रीमियम वैल्यूएशन पे जो बैंक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक, 35.72 टाइम्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, फिफ्थ पोजीशन पे 1 पॉइंट गिवन। मेन रीजन जो है प्रीमियम वैल्यूएशन होने का कोटक महिंद्रा बैंक के पीछे का, वो एक तो उसकी जो सब्सिडरीज है अभी भी अनलिस्टेड है, दैट्स व्हाई मार्केट के लिए एक वैल्यू अनलॉकिंग की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा नजर आती है। दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई मार्केट इज गिविंग हाई वैल्यूएशन टू दिस कंपनी। बट जब हमने रैंकिंग्स आपको बता दी थी, जहां पे तीसरे नंबर पे है और ज्यादा पीछे नहीं है आईसीआईसीआई बैंक से, सो आई थिंक देयर इज अ रीजन ऑल्सो, क्योंकि बैंकिंग पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफी अच्छी परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है, वही अभी साबित होगा भी। प्राइस टू बुक रेशियो, अनदर वैल्यूएशन रेशियो, यहां पे भी इंडसइंड बैंक 1.63 टाइम्स के पीबी रेशियो के साथ फर्स्ट पोजीशन पे है एंड 5 पॉइंट्स गिवन। रिटर्न ऑन इक्विटी, नॉर्मली जब हम रिटर्न रेशियोज देखते हैं तो वहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दो रेशियोज देखते हैं। बट बैंकिंग केस में इट्स ऑलवेज बेटर टू फोकस ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट्स। तो सबसे अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी यहां पे क्रिएट कर रहा है एचडीएफसी बैंक, 15.9%, फर्स्ट रैंक 5 पॉइंट्स गिवन। इतना ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर होने की वजह से ही वन ऑफ द रीजंस व्हाई एचडीएफसी बैंक is consistently at number 1 position in our quantitative analysis. Then comes the return on assets. यहां पे भी अल्टीमेटली एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बैंक के लिए। क्या होते हैं बैंक के एसेट्स? जो लोन्स दिए जाते हैं। सो अल्टीमेटली रिटर्न ऑन एसेट्स, ये जो नंबर है वो 2.24% का है एचडीएफसी बैंक का, फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन। कोटक महिंद्रा बैंक भी नंबर 2 पोजीशन पे है विद 2% रिटर्न ऑन एसेट्स, सो दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग नंबर एंड 4 पॉइंट्स गिवन। नाउ सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ फॉर लास्ट 5 इयर्स के अगर हम नंबर्स देखते हैं तो इंडसइंड बैंक सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1 पोजीशन पे है 19.6%, बट प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोटक महिंद्रा बैंक इज एट नंबर 1 पोजीशन, दैट्स व्हाई 5 पॉइंट्स गिवन टू ईच। 3 साल के अगर ग्रोथ के बारे में हम बात करेंगे सेल्स और नेट प्रॉफिट, तो इंडसइंड यहां पे भी नंबर 1 पोजीशन पे है सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सिस बैंक इज एट नंबर 1 पोजीशन। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ वेरी लो बेस 3 years बैक, दैट्स वाई। बट अगर हमने एनालिसिस किया है तो विल कीप ऑन डूइंग दिस, मतलब जो वी डोंट वांट टू चेंज थिंग्स, तो जो नंबर्स बता रहे हैं उसको हम फॉलो करना चाहेंगे। वैसे देखा जाएगा तो आईसीआईसीआई बैंक के भी नंबर जो 33.7% ऊपर आए हैं, वो भी एक बेस इफेक्ट का रीजन है। तो कंसिस्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से दो बैंक्स बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, भले उनको रैंकिंग्स और पॉइंट्स कम मिले हैं, but Kotak Mahindra Bank and HDFC Bank are consistently performing well from the profitability point of view. Then comes the net interest income. Ultimately बैंक का जो कोर इनकम होता है कि भाई एक हाथ से पैसा लो डिपॉजिट्स में, एक हाथ से पैसा दो लोन्स के तौर पे। सो लोन्स पे जो इंटरेस्ट आता है और डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है, इन दोनों में से जो डिफरेंस है वो है नेट इंटरेस्ट इनकम। सो दैट पर्टिकुलर एज अ परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम की अगर हम बात करते हैं, सो 76.1% के साथ नंबर 1 पोजीशन पे है कोटक महिंद्रा बैंक। सो बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर एनी बैंक। देन रिटेल लोन बुक, अल्टीमेटली रिटेल लोन्स पे भी फोकस उतना ही होना चाहिए, तो जो रिस्क प्रोफाइलिंग है वो थोड़ी सी मिटिगेट हो जाती है। तो यहां पे आईसीआईसीआई बैंक इज एट नंबर 1 पोजीशन विद 65 पॉइंट्स
सॉरी 65% का रिटेल लोन बुक है, फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन। सरप्राइजिंगली अभी भी एचडीएफसी बैंक का रिटेल लोन बुक 5th पोजीशन पे है विथ 40% रिटेल लोन बुक। दो दे हैव गिवन अ डायरेक्शन कि हाउ दे आर गोइंग टू इंक्रीज द रिटेल लोन पोर्शन, बट अभी तो नहीं है। दैट्स वाई 5th रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन टू एचडीएफसी बैंक। कासा रेशो, लो कॉस्ट डिपॉजिट्स कहा जाता है इनको, तो यहां पे अल्टीमेटली आपकी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसके लिए काफी अच्छा होता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक 59.9% का कासा रेशो है ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स। आई थिंक फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन। सबसे खराब इन 5 बैंक्स में से जो कासा रेशो है वो है इंडसइंड बैंक का 42% का। सो 5th रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन। देन कम्स द ग्रॉस एनपीएस। तो ग्रॉस एनपीएस सबसे कम किसके है वो अच्छा है, तो एचडीएफसी बैंक 1.26% की ग्रॉस एनपीएस है, फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन। कंसिस्टेंटली ये जो कंपनी है वो अपने ग्रॉस एनपीए रेशियोज कंट्रोल में रख रही है, इवन ड्यूरिंग द पैंडेमिक ऑल्सो। यहाँ पे कोई अलार्मिंग नंबर्स हमने नहीं देखे। सो दिस शोज कि रिस्क प्रोफाइलिंग और रिस्क मैनेजमेंट में भले ही रिटेल लोन्स इनके पास कम है, कॉर्पोरेट लोन्स इन्होंने बढ़ाए हैं, बट देर इज नो स्ट्रेस अवेलेबल इन देयर बुक। सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव, फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन। सबसे खराब ग्रॉस एनपीएस अभी भी आईसीआईसीआई बैंक है 4.13%, 5th रैंक एंड 1 पॉइंट। दो द बैंक इज इंप्रूविंग देयर रेशियोज क्वाइट वेल, प्रोविजंस भी काफी अच्छे करके रखे, वो भी हम बात करेंगे, बट स्टिल नंबर्स आर नंबर्स, वी शुड रिस्पेक्ट देम। नेट एनपीएस 0.37% फॉर एचडीएफसी बैंक, अनदर फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन। और सबसे ज्यादा नेट एनपीएस जो है वो एक्सिस बैंक के है 0.91%, 5th रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन। प्रोविजन कवरेज रेशो, भाई ग्रॉस एनपीएस अगर इतने ज्यादा है तो प्रोविजन भी तो करना पड़ेगा। सो उस एंगल से आईसीआईसीआई बैंक इज डूइंग वेल, 79.9% के प्रोविजन कवरेज रेशो। इट मींस कि जो भी बैड लोन्स थे उसके लिए अच्छा खासा प्रोविजनिंग बैंक ने करके रखा हुआ है। सो होपफुली आने वाले समय में वहां पे कोई ज्यादा नया स्ट्रेस नहीं आएगा, बट नए एनपीएस क्रिएट होंगे नहीं होंगे वो तो समय ही बताएगा। तो फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन। सो डिपॉजिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज अल्टीमेटली आपने किसी और से पैसा लिया है और लोन्स दिए, तो डेफिनेटली यू नीड टू प्रोवाइड। सो प्रोविजंस कहां से होते हैं? ऑपरेटिंग इनकम से प्रोविजंस होते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन सबसे ज्यादा है कोटक महिंद्रा बैंक का, जहां पे कासा रेशो इतना ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी काफी अच्छा रहेगा। 4.62% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, वेरी गुड, फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन टू कोटक महिंद्रा बैंक। देन कम्स द कॉस्ट टू इनकम रेशो, ये जितना कम उतना अच्छा, मतलब पैसा कमाने के लिए कम पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो सबसे कम है एचडीएफसी बैंक 37% के साथ, फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन। सबसे ज्यादा है कोटक महिंद्रा बैंक का 52.6%, 5th रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन। Then comes the capital adequacy ratio. So ultimately worst scenarios में जब इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं तो ऑब्वियसली कंजर्वेटिवनेस जो होता है वो सामने आता है, तो वहां पे एंड डिपॉजिटर्स के लिए भी ये काफी अच्छा होता है। तो जिसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ज्यादा वो अच्छी कंपनी, यानी कि स्ट्रांगली कैपिटलाइज्ड काइंड ऑफ कंपनी। तो कोटक महिंद्रा बैंक 23.3% के साथ नंबर 1 पोजीशन पे है एंड 5 पॉइंट्स गिवन। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, शॉर्ट टर्म में जो भी लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट्स आती है उसके लिए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है 100% का लिक्विडिटी कवरेज रेशियो होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है कोटक महिंद्रा बैंक का 146%, फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन। दिस शोज द कंजर्वेटिवनेस ऑल्सो ऑफ अ बैंक। तो यहाँ पे वेदर इट इज पॉजिटिव वेदर इट इज नेगेटिव, ये टोटली डिपेंड्स कि भाई ये अच्छा मेंटेन करके भी अगर आप ग्रोथ दे पा रहे हो सो देर इज नो प्रॉब्लम। रिटर्न रेशियोज भी काफी अच्छे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी काफी अच्छे, तो देर इज नथिंग, नो प्रॉब्लम विद दीज थिंग्स। तो कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन पे है एंड 5 पॉइंट्स गिवन। अब बात करेंगे नंबर ऑफ ब्रांचेस, तो किस किस फ्रेंचाइज जो है वो सबसे स्ट्रांग है, प्रेजेंस किसका स्ट्रांग है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किसका स्ट्रांग है। डिस्ट्रीब्यूशन मींस नए कस्टमर्स लाने के लिए या फिर आपके जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी आप सेल करते हो उसके लिए भी। तो आई थिंक एचडीएफसी बैंक विद 5779 ब्रांचेस के साथ नंबर 1 पोजीशन पे है, 5 पॉइंट्स गिवन। सबसे कम ब्रांचेस है कोटक महिंद्रा बैंक की 1647 ब्रांचेस है इनकी, दैट्स वाई 5th रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन। सो आई थिंक रिजल्ट मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था। एचडीएफसी बैंक इज एट नंबर 1 पोजीशन, आईसीआईसीआई नंबर 2, कोटक नंबर 3, इंडसइंड नंबर 4 एंड 5th पोजीशन पे है एक्सिस बैंक। तो मैं आशा करूंगा कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। डिटेल्ड 10 बैंक्स का जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के रिजल्ट्स है वो हमारे स्टॉकोमीटर प्लस के सब्सक्राइबर्स के लिए हमारी वेबसाइट investindia.in पे अवेलेबल है। तो वहां पे वो पूरा आर्टिकल डिटेल्ड और प्रेजेंटेशन भी आपको मिल जाएगा। सो मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।